क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, याद है हमको तूने कहा था तुमको स्थायी करेंगे कभी। दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी वादों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। क्या हुआ तेरा वादा? प्रशासन से पूछा था, कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। मोर पथरा के देवता सुनत नहीं हो, तिलक नहीं हो, दौलत नहीं हो, तिलक नहीं हो, दौलत नहीं हो। मोर पथरा के देवता बोलत नहीं हो। पथरा के देवता भी आप लोगों ने गाया, हिले या डुले? नहीं डुले। नहीं डूबी। आप लोगों ने गाना गाया, अलग अलग जो है बातें अपनी मनवाने की कोशिश की। फोन से भी आप लोगों ने अपने मैसेज को लिखा, उसमें कुछ हुआ? कुछ नहीं। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हर अलग अलग जिलों में ये लोग जो है काफी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, दुर्ग में हम मौजूद हैं और दुर्ग के जिला अस्पताल के काफी सारे एनएचएम कर्मचारी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इनकी 10 सूत्रीय जो मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो 10 सूत्रीय मांगे क्या क्या है और आज जो है धरना का कौन सा दिवस है। चूंकि 3-4 दिनों से, जैसा मुझे जानकारी मिली है, 3-4 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बारिश इतनी तेज है, उसके बावजूद भी भीड़ में कोई कमी नहीं आई है। आप देख सकते हैं कितने संख्या में एनएचएम के कर्मचारी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। दिव्या मैम, कौन सा दिवस है आज आप लोगों के धरने का? आज 6वां दिन है हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल का। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आप लोग जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल आप लोग कर रहे हैं। कौन कौन सा 10 सूत्रीय मांगे हैं? पहले तो हमारा स्थायीकरण है, सिविलियन है, ग्रेड पे है, अनुकंपा नियुक्ति है, स्थानांतरण नीति है, मेडिकल अवकाश है, ये सारी मांगे हमारी है। जी जी जी। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैम, हम लोग का अभी तक कोई भी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 2 मांग भी पूरा किए हैं और 10 में से 2 मांग पूरा किए, लेकिन 2 भी रूखा सूखा टाइप का है। और तीसरा के लिए तो समिति गठित कर दी गई है, तो समिति गठित करेगी। अब समिति कब निर्णय लेगी, क्या करेगी, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। क्या है तीसरा मांग? तीसरा मांग जो स्थानांतरण नीति है, वो स्थानांतरण नीति के संबंध में समिति गठित कर दी है, उसका आदेश आया हुआ है। और क्या होता है स्थानांतरण वाले में, थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे? स्थानांतरण नीति में जैसे हम लोग अभी तक एनएचएम वालों को स्थानांतरण नहीं किया जाता है, बीच में किया जा रहा था। जैसे बीच में एमडी साहब आए थे, संदीप भोसकर साहब, तो वो कर रहे थे और उन्होंने किए, तो उसके बारे में फिर से कुछ बातें हुई थी। उसके बाद पूरा स्थानांतरण नीति बंद कर दी गई है। उसके बाद से अभी तक कोई भी स्थानांतरण नीति बनाई नहीं गई है। और हम लोग ने स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात की थी इस संबंध में, तो उन्होंने कहा था कि एक समिति गठित कर जल्द से जल्द इसके संबंध में अच्छा से अच्छा निर्णय लेंगे, ऐसा लगा। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सर आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि काफी सारे लोग यहाँ पर धरने पर बैठे, तो कौन कौन सा विभाग जो है इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है? ये तो स्वास्थ्य विभाग का ही हड़ताल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हैं हम लोग, पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दोनों एक साथ लागू हुआ था, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है उसका संविलियन हो गया, नियमितीकरण हो गया, ग्रेड पे उनका सब मिल गया, दुनिया भर की जितनी अनुकंपा नियुक्ति सब सेवाएं मिल गई। लेकिन हम लोग जहाँ 20 साल पहले थे, आज भी हम लोग वहीं पर हैं और हमारी कोई मांग हमारी पूरी आज तक नहीं हुई। और इन 20 सबसे दुखद ये है कि इन 20 सालों में 15 साल यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। दूसरे राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, बिहार है, वहाँ बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं उनको मिल गई है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ये
नहीं हो पाया है और अत्यंत दुखदायी है। मोदी की गारंटी में इसकी हमको 100 दिन के अंदर नियमितीकरण करने के लिए कमेटी गठित करने का वादा किया गया था, लेकिन आज 18 महीने 20 महीने बाद भी सिर्फ वही आश्वासन का खेल चल रहा है। तो अब हम लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं और इसलिए अब रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं और चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अब वापस जाने वाले नहीं। रोड की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य है, ऐसा सर का कहना है। यहाँ पर मैम सर बैठे, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जैसे मांगों का इंतजार रहता है ऐसे ही आपके चैनल का भी इंतजार रहता है, क्योंकि बहुत ही जागरूक चैनल है आपका और लोगों तक बात पहुंचाते हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अतिरिक्त जो मांगे हैं लगातार 5 दिन हो गए लगभग, और इतने तेज बारिश में भी इतने सारे लोगों का आना ये दर्शाता है कि कितनी जायज मांगे हैं। जबकि आज पोला का त्योहार है और त्योहार लगातार अभी आने वाला है। छत्तीसगढ़ त्योहारों का प्रदेश है, आप जानते भी हैं। और इसके बावजूद लोगों की इतनी भीड़, काफी बड़ी संख्या में लोग बच्चे लेकर आ रहे हैं, कई घर में बीमार है वो भी आ रहे हैं, कोई लोग तो दवाई खा के आए। मुझे ये भी बताया गया है कि कई लोग दवाई गोली खा के आए क्योंकि हमें हड़ताल में सम्मिलित होना है। मतलब जागरूकता की हद देखिए आप। उसके बाद भी सरकार अगर संवेदनशीलता नहीं दिखाती है तो फिर क्या कहना। मैडम क्या लगता है कितना लंबा वक्त निकल सकता है, कितना लंबा वक्त लग सकता है आप लोगों की मांगों को पूरी करने के लिए? जैसे हम तो मन बना कर ही आए हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम बैठेंगे, चाहे वो 10 दिन रहे, चाहे 1 महीना रहे, चाहे 2 महीना रहे, चाहे 3 महीना रहे। इस बार हम लोग हटेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। उम्मीद है कि मांगे इस बार सुनी? बिल्कुल उम्मीद है। हमारी जो शासन है, जो हमारे मंत्रीगण है, हम उम्मीदी पे ही टिकी हुई है। जैसे वादे करके ही वो मंत्रीगण का पद ग्रहण करते हैं, तो वादों को वो पूरा जरूर करेंगे, ये हमें बिल्कुल उम्मीद है। कुछ और भी लोग यहाँ पर एकत्रित है। दोहरी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोहरी नीति क्या है मैडम? दोहरी नीति ये है मैडम कि हम लोग ये चाहते हैं कि समान काम समान वेतन हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे रेगुलर वाले लोग को जो सुविधाएं मिलती है, अनुकंपा नियुक्ति मिलती है उन लोग को, जैसे हम लोग जो काम करते हैं उनके हिसाब से हम लोग को सैलरी बहुत ही कम मिलता है। तो हम लोग चाहते हैं हमारे प्रदेश से जो दोहरी नीति चल रही है उसको बंद किया जाए। इसलिए हम लोग आज इस संघ में अनिश्चितकालीन हड़ताल में आए हैं कि हमारी मांगों को शासन प्रशासन जल्द से जल्द पूरा किए। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। जी मैडम क्या कहना चाहेंगे? मैम गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग को जल्द से जल्द नियमित करें, क्योंकि 20 साल की सेवाएं हम दे रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में हमारा एक एसेंशियल विभाग है। गवर्नमेंट को इस चीज़ की सूद लेनी चाहिए कि जब 20 सालों से हम उनको ज्ञापन दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं, तो उनको हम अब तो कम से कम जायज़ मांगे पूरी करनी ही चाहिए। बस यही कहना चाहेंगे। जायज मांगे हैं, ऐसा इनका कहना है कि जायज मांगे, कोई दूसरी मांग नहीं कर रहे हैं, वो जो है इनकी पूरी कर दी जाए, ऐसे इनका कहना है। यहाँ पर भी काफी सारे लोग मौजूद है। मैम जैसे आप लोग अभी हड़ताल पर बैठे थे, क्या आप लोगों की तनख्वाह जो है काटी जा रही है? जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार 6वां दिन है धरना प्रदर्शन का, और पहले भी हम लोग हड़ताल कर चुके हैं, इसमें से भी हमारा वेतन काटा था और अभी भी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। हमको ये पता नहीं है कि हमारा वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कटेगी। लगभग कितने हो सकते हैं संख्या में? अभी तो पूरे प्रदेश में 16,000 है, यहाँ दुर्ग में 800-850 लोग। प्रदेश में 16,000, दुर्ग में 800-850 लोग हैं, ऐसा मैम का कहना है। कुछ और भी लोग हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग अनिश्चितकाल बैठे हैं अभी, और सरकार हमारी कोई भी बात सुनने के बाद भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है। और हमने मई में भी 1 दिन का किया था, फिर जुलाई में 2 दिन का किया था, उनको अल्टीमेट दिए थे कि हमारी मांगे को पूरी करें, वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन बैठे हैं। और यहाँ कई लोग अपने छोटे बच्चे को भी लेके आ रहे हैं, बारिश का मौसम है, इससे कुछ भी हानि हो सकती है। और सरकार ये सबको नहीं सुन रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी अपनी मांगों को उनको ज्ञापन दे के बहुत समझाया। 171 ज्ञापन हो चुका है, उनको बात तो पूरी उनके पास जा रही है, पर वो मानने को कोई भी तैयार नहीं है। और मैडम 171 ज्ञापन की आप बात करें, कब से है ये? दे रहे हैं मैडम, जब भी हम लोग जा के सरकार को अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, फिर भी वो सारी चीज की उनको जानकारी कि हम क्या चाह रहे हैं और हम लोग क्या मांग रखे हैं, फिर भी वो पूरी नहीं करना चाहते हैं। इसके बावजूद इतना लेट कर रहे हैं। हम लोग की बातों को सुन के भी अनसुनी कर रहे हैं, और अपने तो विधायक लोग अपना पैसा को बढ़ा रहे, पर हमारी एक भी मांग को नहीं मान रहे हैं। जी मैडम, आप तो छोटा बच्चा लेके आए, कहाँ से आप? मैं यही दुर्ग की हूँ मैम।
क्या कहना चाहेंगे? छोटे बच्चे को लेकर आए हैं तो आप लोग। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द निराकरण करें। मांगों को जो है सुना जाए, निराकरण किया जाए, ऐसे इनका कहना है। मैडम क्या कहना चाहेंगे? सब छोटे बच्चे लेकर आए, आप भी आए क्या? नहीं, मैं लेके नहीं हूँ, बहुत बारिश हो रही थी इस वजह से मैं छोटे बच्चे को लेके नहीं आई हूँ। जी, क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना है कि हम जल्द से जल्द नियमित करें, नहीं तो हम लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं और जब तक नियमित नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे हड़ताल में। जी, कुछ और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। काफी परेशान लोग नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा और भी लोगों से बातचीत करते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। जो वादा किया वो निभाना होगा, एनएचएम कर्मियों को स्थायी बनाना होगा। सर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हमारी बताइए। पूरा हाँ। करना चाहिए मैडम। मांगे तो पूरी करनी चाहिए, इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? हमारी मांग ही है जो नियमितीकरण मेन मुद्दा है। नियमितीकरण हम लोग को चाहिए, नियमितीकरण मिलेगा तो बाकी सभी मांगे ऑलरेडी पूरा हो ही जाएगा। साथ में 27% जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो लंबित कई वर्षों से चल रहा है। 27% देंगे करके, लेकिन 5% बस इंक्रीमेंट करके दिखा रहे हैं, वो भी उसका आदेश भी अच्छे से नहीं आ पा रहा है। तो जो हमको पूरा 27% ही चाहिए और उसमें नियमितीकरण उसमें मेन मुद्दा है। अच्छा, मुझे कोई बता पाएगा क्या कि जो एनएचएम कर्मचारी होते हैं, जो कि हर किसी को, हर दर्शक को नहीं पता होता कि एनएचएम कर्मचारी के दायित्व क्या होते हैं, तो आप में से कौन बताएगा मुझे एनएचएम कर्मचारी के दायित्व क्या होते हैं? बताइए, कौन बताएगा? सर आप बताएंगे? सर आप लोग कोई बताएंगे? हाँ, मेरा प्रश्न आप सुने थे अभी? जी हाँ जी सर, बताएंगे क्या होता है एनएचएम जो कर्मचारी होते हैं, आप लोग जो होते हैं, आपके दायित्व क्या होते हैं? मैम, हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करते हैं, जहाँ पे डॉक्टर से लेके सबसे जो न्यूनतम जो पोस्ट होती है वो 4th क्लास की पोस्ट होती है। तो हमारा काम रहता है स्वास्थ्य विभाग में जितने जो काम है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे साफ सफाई संबंधित हो, चाहे सुरक्षा संबंधित हो, स्वास्थ्य विभाग के जितने काम है सभी क्षेत्र में एनएचएम कर्मचारी होते हैं, जिनका कार्य रहता है कि जैसे रेगुलर कर्मचारी जो डॉक्टर का जो पोस्ट होता है जो इलाज करते हैं, वैसे हमारे एनएचएम डॉक्टर भी इलाज के लिए करते हैं। जो एनएम दीदी रेगुलर होती है, वैसे हमारे एनएचएम के एनएम दीदी भी लोग भी जगह जगह जाके विजिट करते हैं, बीमारियों के बारे में पता करते हैं और उनका सॉल्यूशन उन तक पहुँचाते हैं। और जो ये डिलीवरी का जो केसेस है वो भी एनएचएम कर्मचारी द्वारा अटेंड किया जा रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग के जितने भी काम है सब में एनएचएम कर्मचारी लगे हुए हैं। रेड की हड्डी बोल सकते हैं आप लोग? हाँ मैडम, बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि लगभग अगर मैं अभी तो मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आंकड़ा निकालूं, कम से कम 80% जो कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में वो संविदा कर्मचारी है। 16,000 कर्मचारी यहीं पे नहीं होता मैडम, पूरे छत्तीसगढ़ में 16,000 कर्मचारी एनएचएम के हैं। अगर 16,000 कर्मचारी को एक बार में हटा दिया जाए या फिर किसी कारण से अगर हम ये काम बंद कर देते हैं तो एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग ठप पड़ जाएगा। जैसे अभी आप लोग बैठे हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा गई होगी? बिल्कुल चरमरा गई है मैडम। कहीं कहीं से तो ये भी न्यूज़ आ रही है, ये सूचनाएं आ रही है कि कुछ पेशेंट मतलब जिनकी स्थिति उस समय तक की नहीं थी, उनको संभालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत से तो जो ये थे स्वास्थ्य कार्यालय थे वो बंद हो चुकी हैं, क्योंकि एनएचएम कर्मचारी सब यहाँ पे हड़ताल पे है। और अभी एक न्यूज़ और वायरल हुआ था कि एनएचएम कर्मचारियों के नहीं होने से जो सुरक्षा कर्मी महिला थी वो पेशेंट को इंजेक्शन लगा रही थी, तो इस तरीके की स्थिति आ पड़ी है। आप लोगों को ऊपर से कुछ दबाव आता है, जैसे यहाँ से आपके कोई अधिकारी होंगे तो क्या वो कहते हैं वापस आ जाइए, आपकी जरूरत है, ऐसी कोई फोन कॉल आते हैं क्या? हाँ मैम, बिल्कुल आ रही है, और हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए नोटिस भी जारी किया जाता है कि आप लोग हड़ताल बंद कर दो, यहाँ वापिस आ जाओ, नहीं तो आप लोग का जो पद है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरीके से धमकियाँ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से नोटिस आना शुरू हो जाता है। और इस बार भी बिल्कुल अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं आया है, क्योंकि 16,000 एनएचएम कर्मचारी एक साथ हड़ताल पर है, तो अभी तक तो ऐसे कोई सूचना नहीं आई है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्थिति चल रही है, बहुत जल्द ये भी सूचना आ जाएगी। नाम बताएंगे अपना? अब मेरा नाम भूपेश कुमार साहू है और मैं यूपीएससी टंकी मड़ौदा में 4th श्रेणी के पद पर स्थापित हूँ। काफी सारे लोगों से बातचीत हुई। जी मैडम, बताएंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे इन विषयों के ऊपर? छत्तीसगढ़ सरकार से बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ सारे लोग ही परेशान हैं
और हमारे कारण आम जनता को भी परेशानी हो रही है। तो इस सरकार से यही एक निवेदन है कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग ये NHM में काम कर रहे हैं, जिसमें परेशानी तो अनगिनत है। तो हम चाहते हैं इस सरकार से हमारी जो परेशानी है उसको जल्द से जल्द पूरी करें, ताकि हम भी अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकें। हम लोग काम तो 100% देते हैं, लेकिन उस काम को दाम नहीं मिलता सही। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे चीज़ों का काम हमको करना पड़ता है। ये फॉर्म क्या है मैम जो आप लोग फिलअप कर रहे हैं? वो हम लोग एक्चुअली सिग्नेचर वाला है। सिग्नेचर वाला, ओके, चलिए उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। सो यहाँ पर की पूरी चीज़ों को हमने कोशिश की, काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करने की, लोगों की समस्याओं को सभी तक पहुंचाने की, और हमने बातचीत किया, ये भी दिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि जो NHM कर्मचारी होते हैं इनके दायित्व क्या होते हैं, कैसे अपनी सेवाओं से जो है लोगों की मदद कर पाते हैं। और आज जब ये लोग सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं अंदर जो जगह थी वो लोग ही बैठ पाए हैं। खुले आसमान के नीचे भी लोग बाध्य है बैठने के लिए, बारिश में मजबूर है यहाँ पर बैठने के लिए। सर, बारिश हो रही फिर भी आप लोग बाहर बैठे हुए हैं? जी, हम लोग बहुत मजबूर हैं, क्योंकि ये हड़ताल भी जरूरी है, क्योंकि सरकार हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है। हमारा वेतन बहुत ही कम है। दूसरे विभाग में आप देखेंगे तो संविदा में भी रहते हैं, उनका भी ज्यादा पेमेंट है। हम लोग तो हेल्थ वर्कर हैं, इतने इम्पोर्टेंट काम करते हैं, पूरा इमरजेंसी सेवा देते हैं। कोरोना काल में घर घर जाके हमने हर एक चीज किया, लेकिन वेतन देखोगे तो 10,000 12,000। किसी के पास आटा नहीं है, किसी के घर में दाल नहीं है, किसी के पास किसी भी मतलब बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा देखेंगे तो इकोनॉमिकल है ना। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का संविलियन शिक्षा विभाग में किया गया था, वैसे ही हमारा संविलियन NHM का स्वास्थ्य विभाग में कर दिया जाए, ताकि हम लोगों को भी सम्मानजनक जीने की एक आज़ादी मिल जाए और शोषण मुक्त हो जाए हम लोग भी, है ना। ये बस यही गुजारिश है आप लोगों के माध्यम से कि ये जो हम लोगों की मांग है बस उसको आप सरकार तक पहुंचवा दीजिए। जी, जैसा कि सुन पा रहे आप लोग भी सब NHM से ही हैं। सर, जैसे आप लोग हड़ताल में बैठे हैं तो घर वालों से कैसा सपोर्ट आता है? आपके घर परिवार वाले क्या बोलते हैं? घर परिवार वाले मैडम क्या है कि हमारी जैसे माता जी हैं, हमारी माता जी कहती है भैया तू हर साल हड़ताल पर जाता है, कुछ सेवा मिलती है कि नहीं मिलती है। हाँ। मैं यही कहता हूँ कि माता जी की सेवा मतलब क्या है, सेवा तो हम लोग दे रहे हैं, मगर जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं काम उस हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा है। और आप मेरी उम्र देख के समझ में आ रहा हो कि मैं विगत 22 साल से NHM में काम कर रहा हूँ और 2-2.5 साल बाद रिटायर भी हो जाऊँगा। मगर यही भी हमारी मांग है कि हमारी जो संविदा प्रथा है वो ख़त्म हो जाए, ग्रेड पे लागू हो जाए, ताकि लोगों को सही वेतन मिल जाए, और वेतन मिलेगा तो हमारा घर परिवार चलेगा। ये हमारी सर, आप भी सेवा में वही अपना भी घर परिवार सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से कि जाइए, वेतन कम है मैडम करके बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं उन लोग, ये जाइए हड़ताल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक चक्कर हमने लगाया है, काफी सारे लोगों से जुड़ने की, बातचीत करने की कोशिश की है। जो लोग छूट गए उनसे हम क्षमा चाहेंगे। बाकी हर एक पहलुओं पर हमने बातचीत करने की कोशिश की है, हर एक लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है। क्या कुछ चीजें यहाँ पर से निकल करके सामने आई हैं, ये तो आप लोगों ने देखा है, सुना है, जाना है। क्योंकि जैसे कि बातचीत हो पा रही थी तो पता चला कि हड़ताल का 6वां दिन है और बारिश इतनी तेज है, फिर भी ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, बैठने को बाध्य हैं। अब देखते हैं कि कितने दिनों तक और जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो चलती है, कब तक के जो NHM कर्मचारी, चूंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो NHM कर्मचारी है इन्हें रीढ़ की हड्डी तक के माना गया है, क्योंकि ये नहीं है यहाँ है सड़क की लड़ाई लड़ने को बाध्य है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अब इंतजार रहेगा कि कब इनकी बातों को जो है वो शासन प्रशासन सुनती है, कब इनका जो है वो नियमितीकरण किया जाता है। वही 10 सूत्री मांगों को लेकर भी जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, तो अब देखते हैं कि कब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाती है। फिलहाल अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी कोने से हैं, ये खबर को देख रहे हैं और आपके यहाँ भी अगर हड़ताल हो रहा है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। बाकी अनोखे ढंग से अलग अलग प्रकार से अपनी बातों को जो है छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही है कि अनोखे ढंग से अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास जो है NHM कर्मचारी कर रहे हैं। बने रहे N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।